लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोटिया ऑर्गेनाइजेशन ने टावर पर हमला कर दिया होता है। वहीं हम विल और लियाना को देखते हैं जो डंजन के मिशन पर ना जाकर टावर की सुरक्षा कर रहे होते हैं, और तभी उनके सामने ब्लैक जादूगरनी आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम डंजन के अंदर थंडर ग्रुप को देखते हैं। थंडर ग्रुप के मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि उनके साथ जो विल और लियाना है वह नकली है और वही जासूसी कर रहे होते हैं। इस पर यह आदमी कहता है, धत तेरी की, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से विल और लियाना अजीब बर्ताव कर रहे थे। अब मुझे यकीन हो गया है कि टावर में सच में कुछ गड़बड़ है। फिर ये आदमी गिलफोर्ड से पूछता है कि अगर विल और लियाना हमारी जासूसी कर रहे थे तो ऊपर के अधिकारियों ने हम लोगों से ये क्यों कहा कि जो नए स्टूडेंट आए हैं उनमें से कोई गद्दार हो सकता है। इस पर गिलफोर्ड कहता है कि हमारे ऊपर के जादूगर ये चाहते थे कि हम एक दूसरे पर नजर रखें ताकि गद्दार खुद सामने आ जाए, क्योंकि दुश्मन टावर की जानकारी से फंसने वाला नहीं था, क्योंकि दुश्मन केवल अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। फिर जियो सबको बताता है कि मागिया किंग एरॉन ने ये सब इसलिए करवाया ताकि हम सब में भ्रम पैदा हो जाए। मागिया किंग एरॉन हमेशा ये करता है और टावर के टॉप पर बैठकर सब कुछ देखता है। जब तक मागिया किंग एरॉन टावर के टॉप पर है टावर को कुछ भी नहीं होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम विल और लियाना को देखते हैं जो ब्लैक जादूगरनी से फाइट कर रहे होते हैं। ब्लैक जादूगरनी विल और लियाना से कहती है कि मैं आज तुम दोनों को मार डालूंगी, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। ये कहकर ब्लैक जादूगरनी विल और लियाना पर अपनी जंजीरों से हमला करती है, पर विल और लियाना ब्लैक जादूगरनी की जंजीरों को काट देते हैं। फिर लियाना अपनी लाइटनिंग स्पीड से ब्लैक जादूगरनी के पास जाती है और उस पर हमला करती है, पर ब्लैक जादूगरनी लियाना के हमले को ब्लॉक कर देती है। फिर ब्लैक जादूगरनी सोचती है कि ये टावर की ये छोटी गलियां इस थंडर लड़की को सपोर्ट कर रही हैं, मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है इसके अटैक से बचने का, और जब तक वह तलवार वाला लड़का इसके साथ है मैं मेज किलर तलवार का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। इन लोगों ने ये प्लानिंग पहले से ही बनाकर रखी थी और हम लोग इसमें बेवकूफ़ों की तरह फंस गए। तभी हम देखते हैं कि विल ब्लैक जादूगरनी पर अपनी तलवार से हमला करता है और हमला सीधे जादूगरनी को लगता है। हमला लगते ही ब्लैक जादूगरनी दीवार तोड़कर दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। ब्लैक जादूगरनी खड़ी होती है और कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम इतनी आसानी से हमें हरा दोगे। फिर हम देखते हैं कि ब्लैक जादूगरनी छत तोड़कर वहां से भाग जाती है। ये देख विल कहता है कि वो भाग रही है। इस पर लियाना कहती है फिर से नहीं। फिर लियाना विल से कहती है अब हम क्या करें, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। इस पर विल कहता है कि पीछा तो करना है पर हम कॉलेज पैनल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक आवाज़ आती है जो विल और लियाना से कहती है कि तुम लोग जाओ, कॉलेज पैनल सुरक्षित है। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि क्राउस की होती है। विल क्राउस की आवाज़ को पहचान जाता है। क्राउस विल और लियाना से कहता है कि ब्लैक जादूगरनी ने हमारे कई सारे जादूगरों को अपने पपेट मैजिक से कंट्रोल कर रखा है, इसलिए जाओ और उसे पकड़ो। यहाँ की चिंता छोड़ दो, अब ये मेरी सुरक्षा में है। इस पर लियाना कहती है कि हम कैसे मान ले कि तुम पपेट मैजिक के कंट्रोल में नहीं हो। क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम गद्दार नहीं हो। इस पर क्राफ्ट कहता है कि अगर मैं गद्दार होता तो अब तक कॉलिस पैनल दुश्मनों के हाथ में होता है, इसलिए तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो और जाकर ब्लैक जादूगरनी को पकड़ो। इस पर विल कहता है यस सर, और फिर विल और लियाना ब्लैक जादूगरनी के पीछे चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम कैरिडियन को देखते हैं जो आसमान से सभी पर नजर रखे होती है। कैरिडियन कहती है कि गोटिया ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि केवल उसे ही छुपकर योजना बनाना आता है, पर वह गलत है। काश वे जान पाते कि हम इस योजना की तैयारी कब से कर रहे हैं। हमने अपने ही लोगों की जासूसी करवाई, एक दूसरे पर नजर रखने को कहा। इन सब की शुरुआत भले ही टर्मिनारिया के हादसे के बाद हुई हो, पर मागिया किंग एरॉन उससे भी पहले से टावर के गद्दारों को गुप्त रूप से खोजते आ रहे हैं। एक बार हम इन गद्दारों से लिपट ले फिर गोटिया ऑर्गेनाइजेशन को भी खत्म कर देंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम उस आदमी को देखते हैं जो सभी की बातें एम्बलम के द्वारा सुन रहा होता है और उनकी जानकारी गोटिया ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचा रहा होता है। लेकिन तभी वहां सियोन और उसके दो साथी पहुंच जाते हैं। सियोन उस आदमी से कहता है कि तुम्हारा ऑपरेटिंग रूम बढ़िया है ब्रेनथॉल। ब्रेनथॉल वही बनता है जो टावर में आने वाले नए स्टूडेंट के लिए ड्रेस बनाता है। सियोन ब्रेनथॉल से कहता है कि कोई भी नया स्टूडेंट जो टावर में आता है उसके लिए ड्रेस और ब्रोचेस पहनना जरूरी होता है, और इन ब्रोचेस से केवल वही हमारी बातें सुन सकता है जिन्हें ने इसको बनाया है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ ब्रेनथॉल। सियोन गुस्से में ब्रेनथॉल से कहता है कि प्लीज ये कह दो कि ये झूठ है, तुम गोटिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रहे हो। ब्रेनथॉल तुम वह इंसान हो जिसने मुझे मैजिक की खूबसूरती के बारे में बताया है,
तुम मेरे लिए भाई जैसे थे, तुम गद्दार नहीं हो सकते, इसलिए मुझे सच बताओ। इस पर बरनथॉर सियोन को एक खतरनाक स्माइल देता है। फिर सीन चेंज होता है, जहां हमें काउलिस पैनल दिखाया जाता है। क्राउस अपने असिस्टेंट चार्ल्स से कहता है कि चार्ल्स पैनल की सुरक्षा के लिए तैयार रहो। दुश्मन चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, किसी को भी यहाँ आने मत देना। इस पर चार्ल्स क्राउस से कहता है कि हमें अपने जादूगरों की मदद करनी चाहिए। दुश्मनों के पास मेज किलर तलवार है, जिसके सामने हमारे जादूगरों का मैजिक काम नहीं कर रहा है। अगर हम उन्हें एंटी मैज किलर गियर्स भेज दें तो उनकी काफी मदद होगी। इस पर क्राउस कहता है कि हमारे दुश्मनों को अर्थ प्रिंसेस यानी कि कोलेटी ने संभाल रखा है, और हमें अगर उनकी मदद करनी है तो बेहतर होगा कि हम कुछ ना करें। इस पर चार्ल्स क्राउस से कहता है कि आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। इस पर क्राउस कहता है शांत हो जाओ और पैनल को देखो। हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जहां हमारे दुश्मन टावर पर हमला कर रहे हैं, जो कि मागिया वेंडर्स का घर है। और हमारे दुश्मन इतने बेवकूफ नहीं है कि बिना किसी प्लानिंग के टावर पर हमला करेंगे। इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है जो मेरी नज़रों से अब तक बचा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि चार्ल्स क्राउस के पीछे से क्राउस पर मेज किलर तलवार से हमला करता है और मेज किलर तलवार क्राउस के पीठ में घोंप देता है। चार्ल्स क्राउस से कहता है वह मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। ये सुनकर क्राउस शॉक हो जाता है और कहता है चार्ल्स क्राउस से कहता है तुम बहुत ही प्रिकॉशन वाले आदमी हो क्राउस। अगर तुम यहाँ के हेड नहीं होते तो हमारा प्लान और जल्दी पूरा हो गया होता। क्राउस जमीन पर गिर जाता है और क्राउस बहुत घायल होता है। चार्ल्स क्राउस से कहता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारा राइट हैंड मैन दुश्मनों के साथ है और तुम्हें पता भी नहीं चला। क्राउस चार्ल्स से पूछता है कैसे मेरे ट्रैकर ने तुम्हें ट्रैक क्यों नहीं किया। इस पर चार्ल्स एक क्रिस्टल बॉल निकालकर क्राउस के सामने फेंक देता है, जिसके अंदर बेलाडॉस फ्लावर्स की सुगंध होती है। चार्ल्स क्राउस को बताता है कि इस क्रिस्टल बॉल को मैंने अपने शरीर के अंदर छुपाया था। चार्ल्स क्राउस से कहता है कि मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, क्यों क्राउस। इस पर क्राउस बहुत गुस्से हो जाता है और उठने की कोशिश करता है, पर क्राउस बहुत घायल होता है और अब चार्ल्स क्राउस को मारने वाला होता है। तभी क्राउस के नीचे का फ्लोर कीचड़ में बदल जाता है और क्राउस को अंदर खींच लेता है। ये देख चार्ल्स हैरान रह जाता है। वहीं हम रोज को देखते हैं, जिसने अपने अर्थ मैजिक से क्राउस को बचाया होता है। फिर हम चार्ल्स को देखते हैं, जो समझ जाता है कि किसी नए स्टूडेंट ने अर्थ मैजिक का यूज करके क्राउस को बचा लिया है। चार्ल्स कहता है कि इन नए स्टूडेंट में बहुत हिम्मत है। फिर चार्ल्स कम्युनिकेशन डिवाइस पर मोर्ता को कांटेक्ट करता है और कहता है कि सर्कल को एक्टिवेट कर दो। इस पर मोर्ता कहती है तुम श्योर हो, क्योंकि अभी तक कोई मागिया वेंटर नहीं आया है। इस पर चार्ल्स कहता है जो कहा रहा हूँ वो करो। फिर चार्ल्स सभी गोटिया ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को एक मैसेज भेजता है कि मैं जल्द ही माना क्रिएचर्स को आज़ाद कर दूंगा। तुम सभी मोहता के सर्कल बनाने का इंतजार करो और जैसे ही सर्कल एक्टिवेट होगा सभी जादूगरों को खत्म कर देना। इस पर उन सभी का जवाब आता है यस सर। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स अपना मास्क पहनता है और कहता है कि क्राउड तुम जितना चाहे उतना भाग लो, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते इस हवा महल को तबाह करने से। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने मैजिक से हवा महल पर हमला करता है, जिससे हवा महल गिरने लगता है। ये देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वही हम देखते हैं कि हवा महल शहर के ऊपर गिर जाता है और काफी तबाही होती है। ये सब देख चार्ल्स हंस रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं टावर कब तक टिका रहता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एमा को देखते हैं, जो काफी बुरी हालत में होती है, पर वह अपना इलाज छोड़कर दूसरों की मदद के लिए जा रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।